अंजू बाजार में अपनी दुकान पर बैठकर राखी बेच रही थी कि तभी गांव का आदमी अंजू की दुकान पर आकर कहता है, मुझे एक राखी चाहिए अंजू। एक राखी की कीमत क्या है? राखी की कोई कीमत नहीं होती भैया, वो तो अनमोल होती है। अंजू की बात सुनकर बिरजू हंसने लगता है। दुकान पर बैठकर ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है अंजू। तुम्हारी ये भाषण इस दुकान को बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बोल तो ऐसे रहते कि जैसे तुम न जाने कितने भाइयों को राखी बांधती हो। अरे सब जानते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। इतना बोलकर बिल्लू अंजू का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। शाम को अंजू मायूस होकर अपनी माँ कौशल्या से कहती है, माँ, रक्षाबंधन का त्योहार जब भी आता है मुझे बड़ा एहसास होता है कि काश मेरा भी कोई भाई होता जिसे मैं राखी बांधती। वो सब छोड़, ये बता आज कितने की बिक्री हुई? आज केवल 200 की बिक्री हुई है माँ। अंजू की बात सुनकर कौशल्या चौंकती हुई कहती है, बिटिया, तू तो जानती है कि मैंने मुखिया से कर्ज लेकर राखी की दुकान लगाई थी और मुखिया ने एक शर्त पर पैसे दिए थे कि मुझे उसके पैसे रक्षाबंधन के त्योहार के पहले लौटाने पड़ेंगे, वो भी ब्याज सहित। माँ, आजकल आर्टिफिशियल और ब्रांडेड राखियों का जमाना आ गया है। हमारे हाथ की बनी हुई राखी अब कोई खरीदता ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करो, कल मैं घर घर जाकर राखी बेचूंगी। मुझे यकीन है कि हमारी राखी की बिक्री जरूर बढ़ेगी। अगले दिन अंजू घर घर जाकर राखी बेचने की कोशिश करने लगी, मगर अंजू की राखी किसी ने नहीं खरीदी। अंजू मुंह लटकाकर अपनी दुकान पर जाकर बैठ गई। तभी एक बुजुर्ग औरत अंजू की दुकान पर आकर अंजू से कहती है, क्या हुआ, तुम मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी हो? सोचा था घर घर जाकर राखी बेचूंगी, शाम तक अच्छी बिक्री हो जाएगी, मगर मेरी माँ के हाथ के बने हुए राखी कोई खरीद ही नहीं रहा। मैं गांव के सीमा से सटे हुए जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। कल तुम अपनी राखी लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी राखी खरीद लूंगी। उस औरत की बात सुनकर अंजू खुश हो गई। शाम को अंजू घर चली गई। अंजू की माँ मायूस होकर अंजू से कहती है, बेटी, आज तो तेरे चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही है। आज कितने की बिक्री हुई? माँ, मैंने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने राखी नहीं खरीदी। अंजू की बात सुनकर कौशल्या फूट फूट कर रोती हुई कहती है, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की थी, मगर इस उम्र में तुम्हें घर घर जाकर राखियां बेचनी पड़ रही हैं। काश कि मैं बीमार ना होती, काश कि तुम्हारा कोई भाई होता। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया अपने साथी बिरजू के साथ आ पहुँचा। कौशल्या, शायद तुम भूल गई कि आज तुम्हें मेरे पैसे देने थे, वो भी ब्याज के साथ। मुखिया जी, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे, उन पैसों से मैं और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से राखी बनाई थी। सोचा था रक्षाबंधन के त्योहार में वो राखी बिक जाएंगी और कुछ पैसे हमारे लिए भी बच जाएंगे, मगर इस साल बिक्री न के बराबर हुई। तुम्हारी बेटी से कौन राखी खरीदेगा कौशल्या? तुम्हारी बेटी बाजार में राखी कम बेचती है, बल्कि भाषण ज्यादा देती है। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुखिया जी, यकीन कीजिए, जितने की बिक्री हुई थी उससे हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, तुमने जो राखियां बनाई हैं, उन राखियों को मैं ले जाकर अपने रकम की भरपाई कर लूंगा। इतना कहकर मुखिया अपने साथी बिरजू से कहता है, देखते क्या हो, कौशल्या के घर में जितनी भी राखियां हैं सब उठा लो। बिरजू ने सारी राखी उठा ली। देखो कौशल्या, तुम्हारे राखियां लेकर के मैं अपनी रकम तो वसूल लूंगा, लेकिन ब्याज अभी भी बाकी है। तुम्हारी बिटिया वैसे भी अब जवान हो गई है और मेरा भतीजा चंदू भी निकाह के लायक हो गया है। अगर रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरी ब्याज मेरी तक नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी बिटिया अंजू को उठाकर ले जाऊंगा
और अपने भतीजे चंदू के साथ उसका निकाह करा दूंगा। सारा गांव जानता है कि आपका भतीजा एक नंबर का शराबी और अय्याश है। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरा ब्याज दे जाना। इतना कहकर मुखिया अपने साथी बिरजू के साथ राखी लेकर वहां से चला गया। अगले दिन अंजू गांव से दूर एक दरख्त के नीचे रोने लगी कि तभी वही औरत उसके पास आती है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर तुम राखी लेकर मेरे पास आई ही नहीं। अंजू उस औरत को सारा मसला बताती है। मैंने और मेरी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया और ऊपर से मुखिया धमकी देकर गया है। अब मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना और बताना चाहती हूँ। अंजू उस औरत के साथ चली गई। वो औरत घर पर जाकर एक राखी अंजू को देती है। जानती हो ये क्या है? ये तो राखी है। ये कोई मामूली राखी नहीं है, बल्कि एक जादुई राखी है। इस राखी के अंदर एक पूरा राखी का जादुई गांव मौजूद है, जहां पर एक से एक महंगी और बेशकीमती राखियां मुफ्त में मिलती हैं। और तो और राखी के गांव में राखी का मुकाबला भी होता है। जो भी लड़की राखी का मुकाबला जीत जाती है, उसे एक भाई भी मिल जाता है। उस औरत की बात सुनकर अंजू अविश्वास भरी नजरों से उसे देखती है। कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और तुम जादुई राखी के गांव के बारे में इतना कैसे जानती हो? क्योंकि उस गांव में मुखिया कोई आदमी नहीं, बल्कि एक औरत होती है, और मैं उस गांव की मुखिया हूँ। अब इस राखी को अपने हाथ में कस कर दबा लो और अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगी तो खुद को जादुई राखी के गांव में पाओगी। अगले ही पल उसने खुद को एक अद्भुत गांव में पाया, जहां पर राखी की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई थीं। तभी अंजू के कानों में एक आवाज टकराई। अरे भाई, कौन है जो राखी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? अंजू ने देखा कि एक दुकानदार बड़ी सी राखी की दुकान पर आवाज लगा रहा था। अंजू तुरंत उस दुकानदार के पास जाकर कहती है, क्या यही जादुई राखी का गांव है? हाँ, यही जादुई राखी का कस्बा है। मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने अंजू के सामने 3 राखियाँ रख दी। एक राखी सोने की थी और एक राखी चांदी की और एक राखी बिल्कुल साधारण। दुकानदार अंजू से कहता है, तुम इसमें से कौन सी राखी पसंद करोगी? अंजू एक मामूली से राखी पर हाथ रखकर कहती है, राखी का कोई मोल नहीं होता। तुम तो प्रतियोगिता जीत गई। दुकानदार ने इतना कहा ही था कि तभी एक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक खूबसूरत लड़का वहाँ पर प्रकट हो गया और अंजू की ओर देखकर कहा, मेरा नाम मोहन है और मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम वाकई में मेरे भाई हो? भाई अपनी बहन का हर कर्तव्य निभाते हैं। मैं हकीकत में तुम्हारा भाई हूँ, एक जादुई भाई। अब बताओ मेरी बहन, तुम क्या चाहती हो? अंजू मोहन को अपनी सारी परेशानी बताती है। इस मुसीबत में एक भाई ही मेरी रक्षा कर सकता है। अंजू वहाँ से बहुत सारी राखियाँ लेकर मोहन के साथ अपने गांव वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारा मसला बताती है। माँ, ये मेरा भाई है। अम्मी, अंजू ठीक कह रही है। मोहन अंजू को लेकर गांव के बाजार में आ जाता है। सुंदर राखियों को देखकर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ ही देर में सारी राखियाँ बिक जाती हैं। मोहन अंजू के साथ घर आ जाता है। ये पैसे रख लो अम्मी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन के बाद मोहन रोज अंजू के साथ बाजार में राखी बेचने लगता है। सारे गांव में अंजू की राखियां मशहूर हो जाती हैं। ये देखकर मुखिया का भतीजा चंदू मुखिया से कहता है, पता नहीं चाचा, अंजू के साथ कौन सा लड़का राखियां बेच रहा है। उसकी राखियां बहुत ज्यादा बिक रही हैं।
हाँ, पूरे कस्बे में यही चर्चा फैली हुई है कि वो अंजू का भाई है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौशल्य का कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह से तो मेरा अंजू के साथ निकाह करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। फिक्र मत करो चंदू, मैंने तुम्हारे लिए ही ये जाल बिछाया था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौशल्या को पैसे ऐसे ही दे दूंगा? चलो मेरे साथ। मुखिया अपने भतीजे चंदू को लेकर सीधा कौशल्या के घर पर पहुंच जाता है। मोहन अपनी बहन अंजू से बातें कर रहा था। मुखिया नाराज होकर कौशल्या से कहता है, मैं जानता हूँ कौशल्या कि ये सब तुम्हारी ही नौटंकी है। कौन है ये लड़का जो सारे कस्बे में तुम्हारा बेटा और अंजू का भाई बनने का नाटक कर रहा है? अब मेरी बेटी को भूल जाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम अपने आप को समझती क्या हो कौशल्या? अंजू का निकाह चंदू के साथ तो आज ही होगा। देखता हूँ ये लड़का क्या कर लेगा। तभी मोहन मुखिया के करीब आकर कहता है, यहाँ से सीधी तरीके से निकल जाओ, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? अचानक मोहन की आंखों से लाल रंग की किरणें निकलने लगती हैं। अचानक चंदू को दिखाई देना बंद हो जाता है। चाचा चाचा मुझे बचाइए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो मुखिया, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो मेरी आंखों से लाल रंग के किरणों की जगह आग भी निकल सकती है। मुझे माफ कर दो, मुझे और मेरे भतीजे को ठीक कर दो और यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एक शर्त पर तुम दोनों को ठीक कर सकता हूँ कि तुम दोनों को अभी और इसी वक्त इस कस्बे को छोड़कर जाना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अरे मैं कस्बे को तो क्या, तुम्हें इस देश में भी नहीं दिखाई दूंगा। सच तो ये था कि मुखिया और चंदू बुरी तरह से डर गए थे। मोहन ने उन दोनों को ठीक कर दिया था। वो दोनों डर की वजह से रात ही रात में गांव छोड़कर भाग गए। कुछ दिनों में रक्षाबंधन आ गया। अंजू ने मोहन की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भाई हो। मोहन मुस्कुराता हुआ अंजू से और कौशल्या से कहता है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं हर रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही आप दोनों के पास जरूर आया करूंगा। और हाँ अंजू, तुम्हारे लिए जादुई राखियों के कस्बे का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। हमारे मुखिया ने तुम्हें जो राखी दी थी, उस राखी को महफूज रखना। इतना कहकर मोहन वहाँ से गायब हो जाता है। अंजू अपनी माँ के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगती है।